नमस्कार, झाबुआ हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। झाबुआ हिट के मंच पर आज एक ऐसी आदिवासी नेत्री मंच पर जुड़ी है जो लगातार राजनीति में सक्रिय है और उन्होंने राजनीति अपनी विरासत में पाई है। साथ ही अब जो चुनाव है, मतदान के दिन हैं, वो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। ऐसे में कई चर्चाएं बाज़ार में चल रही है, राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं चल रही है कि वह अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। सारी चर्चाओं की हकीकत जानने के लिए, साथ ही कई बातों को जानने के लिए झाबुआ हिट पहुंचा है आज जिला पंचायत अध्यक्ष सोनल जसवंत भाबर के साथ में। और यह आज बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें एक समय दिया है, क्योंकि राजनीति काफ़ी सक्रियता से वह कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर वह जा रहे हैं लगातार। आज उनसे हम जानेंगे कि क्या स्थिति बन रही है राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान दौर में, जहां कांग्रेस के कांतिलाल जी भूरिया हैं, सामने अनीता नागर सिंह चौहान है। किस प्रकार से चुनाव का परिदृश्य आपको दिख रहा है? झाबुआ हिट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो अभी चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें हमारा जो पार्टी है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और हमें लगता है कि हम जीत की ओर अग्रसर है और काफ़ी अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। अभी कुछ दिनों पहले चर्चाएं चल रही थी, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थानला आए थे, उस समय चर्चाएं थी कि आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएगी। क्या वह चर्चाओं में कितनी हकीकत थी? देखिए, ये चर्चाएं तो बिल्कुल एक अफवाह है, वो हमारे तक तो पहुँचे ही नहीं। मतलब हमारे बारे में चर्चाएं चल रही है, मार्केट में ये चर्चा का विषय बन चुका है, पर हमारे तक तो ये चर्चाएं पहुँची ही नहीं। तो ये तो व्यर्थ बातें हैं और ऐसी कोई भी हमारी इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी भी हम जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं तो हमारे साथ 6 बीजेपी के सदस्य हुए थे, जीत हुई थी उनकी, और 6 कांग्रेस के सदस्यों की जीत हुई थी। पर हमारा व्यवहार देखकर और हमारी पार्टी की ओर लगन देखकर जो हमारे जयस की बहन थी रेखा नीनामा जी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। और जो निर्दलीय लड़े थे, कांग्रेस से निर्दलीय लड़े थे हमारे मालू भाई डामोर, अकमल डामोर, उन्होंने भी हमें समर्थन किया था और हम कांग्रेस से ही विजयी बने थे। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई कारण ही नहीं कि हम बीजेपी में जाएं। अच्छा, अगर बात करें महिलाओं की, सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां महिलाओं पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। भाजपा की लाडली बहना योजना हो या लाडली बेटी योजना हो, कई योजनाएं तमाम महिलाओं पर फोकस कर कर बनाई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की भी एक योजना है, तो आप उन योजनाओं को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको, कांग्रेस की इस योजनाओं का लाभ मिलेगा क्या आने वाले समय में? देखिए, जो भाजपा की लाडली बहना योजना है वो तो फ्लॉप साबित हो चुकी है, क्योंकि जब चुनाव होने वाला था, विधानसभा चुनाव अभी 6 माह पहले ही हुआ है, जब चुनाव होने वाला था तब से 3 महीने पहले ही उन्होंने सभी बहनों के खातों में पैसे डालना चालू करा था। और उसमें भी उन्होंने कई सारे नियम रखे थे और नियम के अंदर जो महिलाएं आई उन्हें ही पैसा दिया गया था उनके खातों में, और बदले में उन्होंने बच्चों की स्कॉलरशिप रोक ली थी। और जो वृद्ध जनों को जो पेंशन योजना थी, तो अभी वृद्ध जनों का पेंशन भी उन्होंने बंद कर रखा है और कई सारे कर्मचारियों के 2-2, 3-3 महीने तक वेतन भी नहीं डले हुए थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भाजपा को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि गांव में भी सब लोग समझ चुके हैं कि जो ये लाडली बहना योजना है ये फ्लॉप हो चुकी है। लगातार आप जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अभी आप काम कर रही हैं और ज़मीनी स्तर पर भी माना जाता है कि आप कहीं काफ़ी काम कर रहे हैं, तो क्या इन कामों का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, जो हमारी थांदला विधानसभा सीट है और झाबुआ विधानसभा सीट है और पेटलावद भी, ये जो तीनों सीट है ये कांग्रेस के पाले में ही जाती है। मतलब यहाँ पे कांग्रेस काफ़ी सक्रिय है और उसको और मजबूत बनाने के लिए और हर वोटर के, हर मतदाता पास और हर कार्यकर्ता के पास जाने के लिए और उनका सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम निचले स्तर पे जाके मेहनत कर रहे हैं। बताया जाता है कि राजनीति आपको विरासत में मिली। आप जिस परिवार से आती हैं वहाँ पर भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही आप, और थानला आने के बाद, शादी के बाद, आप जो आपके ससुर हैं वो भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे, आपके पति राजनीति में सक्रिय हैं। तो अभी की राजनीति में और कई दिनों से आप राजनीति में जुड़े हुए हो, उन दोनों में आप क्या अंतर देखती हैं? देखिए, राजनीति विरासत में तो मिली है हमें, पर मतलब पद विरासत में नहीं मिला है। पद तो जैसे हमारे ससुर जी 1998 में बने थे विधायक, और उसके बाद फिर हम 22 सालों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुँचे हैं।
तो इसे विरासत नहीं कह सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि हम राजनीति कर ही नहीं रहे, हम समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम गांव में बैठे हर व्यक्ति के पास वहाँ उसको क्या लाभ पहुंचाना चाहिए, उसी में हम सर्वे करते रहते हैं और उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम उस या वहाँ पर जाते रहते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जो पहले की राजनीति थी, जब मेरे पिताजी राजनीति में उतरे थे, तब मैं बहुत छोटी थी, मैं चौथी क्लास में थी। तब से मेरे पापा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उस समय जो राजनीति थी वो बहुत सीधी सादी थी और लोग भी दयालु थे, भोले थे। और आज जो राजनीति है वो षड्यंत्रकारी हो गई है, उसमें षड्यंत्र ज़्यादा है। और सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप यहाँ पे अभी मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ और मेरे को दिल्ली तक लोग सुनेंगे, और गांव में बैठा हर छोटा बच्चा भी मुझे मोबाइल पे देखेगा। तो आज जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही एक्टिव है। तो पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में ये सारी चीज़ें बदलाव बहुत आ गया है। तो आपने अभी सुना सोनल जसवंत भाभर जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और किस प्रकार की वर्तमान में जो अटकलें चल रही है, उन अटकलों पर किस प्रकार से विराम लगाया, साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद को किस प्रकार से वह सुरक्षित कर पाएंगी, सभी बातों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। और झावा हिट को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि झावा हिट लगातार आपको हर खबर दे रहा है, हर चुनावी हलचल दे रहा है, और अंचल का आपका एक चैनल है। तो आप झावा हिट से लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।